अच्छा दानिश भाई, इस पे भी जो ना हुंजला ने पूरा एक हाउ टू सेशन जो ना पूरे 1.5 घंटे का सेशन दिया एग्जैक्टली था 10-15 लड़कों एग्जैक्टली को, और वीडियो भी शेयर कर दी थी कि कैसे एग्जैक्टली। करना और पता है मजे की चीज क्या हुई है, हंजला ने जब ये दिया ना, वेरी नेक्स्ट आवर और डे के अंदर ना लोग उससे सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कैसे। दानिश भाई मैं आपको बात बताऊं ना, जब हम सर से बातचीत हुई ना, सर वो हमें कह रहे थे कि यार मेरी बात सुनो, मैंने ना कोर्स के एंड में ना आपको एक चिराग दे देना है, ठीक है, और चिराग दे देना है, और जो चिराग से वो जैसे कहते हैं ना, सर कहावत ही बोल रहे थे, कहते हैं ना कि अलादीन का चिराग दे देना है, आप उसे जितने चाहोगे ना पैसे बना सकोगे, जो चाहोगे कर सकोगे, एक चिराग ठीक है। मैंने और भी सर देना है। कहते थे कि हाँ जी, सर कहते थे कि एक चिराग समझ में उसकी आएगा जो कम से कम जिसने अपनी पहली वेबसाइट रैंक की होगी, कुछ ना एग्जैक्टली कुछ किया होगा, जो उस प्रोसेस में से निकला होगा, जिसको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा वो काम कैसे कर सकेगा आगे ना दानिश भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी वैसे एक अनाउंसमेंट की हुई है इस केस में ना, कि मैं भी आपको एक डिजिटल एसेट दूंगा जिसकी कीमत $50,000 से ज्यादा है, और दानिश एक भाई अभी साल के लेना फिर लिए, डिले की चीज का है। एक साल के लिए वो आपके लिए वैलिड होगा। जबरदस्त है। ये हर कोई पेड बंदा। प्लेटफॉर्म थीम वगैरह तो नहीं है? बेहतरीन हो गया। सर जी, आप सर की आपने वो बात शायद सुनी नहीं थी कि अंग्रेजा ने लूटना है। हाँ जी ऐसे तो मेरा भाई, मेरे पास कुछ चाबियां हैं, लूट सकते हैं हम, कोई मसला ही नहीं है। और लीगल है, कोई इलीगल प्रोसेस में मैं नहीं आपसे कर रहा कि कोई इलीगल प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये लीगल वेज में आपको बताऊंगा। लेकिन दानिश बात भाई मेरी उसमें भी वही वेबसाइट है। मेकिंग की चीजें हैं? सर जी, भरा पड़ा है, आप पागल हो जाओगे, ये ऐसी आ कितने गई हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल जानी है। और यार मैं अभी तक उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सका, इतना कुछ है उसमें। जबरदस्त। नहीं जी शेयर करें ना, काइंडली देखें मैं दानिश भाई हमें मैं भी आज। एंड नहीं करना है। नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, उस देखें लेवल बात पे तो है बताए ना कि दानिश भाई पहले। और सर चिराग जी वो आगे में लेवल पे तो दिखाना है है। जी। जी सर। देखे ना यार, क्या फायदा कि जब हम हमें इतनी, यानी कि आप पाकिस्तानी रुपीज में अगर कैलकुलेट करें, 3 लाख का 1.25 करोड़ समथिंग कुछ बन रहा होगा, तो वो 1.25 करोड़ जाया, किसी काम ना आपके काम आया ना, जिन्होंने जो कंपनीज आपको ऑफर कर रही उन्होंने भी बेसिकली वो भी इस सोसाइटी, इस वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी को ग्रो करवाना चाह रहे, इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी ऑफर की हुई है। उनके भी प्लान आगे से मार्स के हैं या उससे आगे के हैं, उनके प्लान ये नहीं है कि भाई अपने गली में सही कर लो। तो वो भी नहीं नहीं बड़ा दानिश भाई सोच रहे आपकी हैं, अगर बात कोई बड़ा ठीक है। ऑफर कर रहे हैं तो बड़ा सोच भी रहे हैं वो लोग जो ऑफर कर रहे हैं, तो हमें भी बड़ा बनना जरूर पड़ेगा अच्छा उनको भैया यूज गुस्सा करने ना। के लिए। दानिश भाई एक चीज ऐड अप करता हूँ कि इसमें यहाँ पर हमको इस तरह का करें कि स्टेप बाय स्टेप चलें। मसलन पहला स्टेप है कि सारों ने ये करना है जिस तरह सर चल रहे हैं, ठीक है ना। उसका एक ही स्टेप है कि जी ब्लॉग बना के 2-4 कीवर्ड के साथ रैंक तो कर लेना अपना एक ब्लॉग, सर की नेक्स्ट क्लास से ये पहले चीज पहले है, बस। ये चीज है, फर्स्ट स्टेप। ये चीज। हम्म। सर आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आपने फर्स्ट 1K ऑडियंस है ना, विजिटर्स अपनी वेबसाइट पे लेके आने सबसे, तब तक आपने सांस नहीं लेना। बस पहला आपका जी, काम ही होना चाहिए। आज से सारे जुड़ जाए यूट्यूब के साथ। और हम्म। हमारी मीटअप में डिस्कस होना वो यही हो, यार मेरे आज ब्लॉग पे ना इतनी ट्रैफिक आ रही थी, आज मेरे ब्लॉग पे इतना कुछ हो रहा था, आज मैंने ये कंटेंट लिखा, चलो यार वो मशीनी कंटेंट ही लिख दो, एआई वाले कंटेंट लिख ले, कुछ लिख के शुरू तो कर देना। गलत ही दानिश होएगा भाई ना, आपको स्पैम तो ही सर आएगा ना, मशीनी आने दें। कंटेंट ना गए। और सर नहीं आता आपको, मैं एक बात बताऊं, जितने भी कंटेंट राइटर साइड पे बैठे हुए हैं ना जी सर, वो सारे ही 50% एआई टूल से हेल्प लेके एग्जैक्टली कुछ वर्डिंग की चेंज करके ही आगे आपको दबा दे रहे हैं। एग्जैक्टली हम देखें, एग्जैक्टली। मैं आपको बता देता हूँ, हमने सर को कहा सारे कंटेंट आउटसोर्स करना है। सर कहते अच्छा अब्दुल पुत्र देखो बहुता पैसा है तू ला ले, बात बना के हर बंदा देखे आपने जिसे लिखवाना है ना, आप उसके ऊपर एक दिन एक और रिसर्च कर लें, 2-3 आर्टिकल लिख के चेक कर लें, सर आप उससे अच्छा आर्टिकल खुद लिख सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। देखें दानिश भाई, हम आप एक आर्टिकल पूरा लिखा जाए, क्या हम उसके अंदर से कोई वर्डिंग चेंज करके सेंटेंस चेंज भी नहीं कर सकते? अगर ये भी नहीं बिल्कुल। कर सकते फिर तो हमें कंटेंट राइटिंग पहली बात तो आती ही नहीं। अगर हम हम्म। ये चेंज जस्ट कर सकते हैं ना, तो सर हमें आउटसोर्स करवाने की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली अंडरस्टूड है। और यार ये वही ना प्रैक्टिस है ना, ये आज से शुरू कर दे, गलत लिखे, मैं वही बात कर रहा हूँ कि शुरू तो करें ना आज, गलत होगा, परसों गलत होगा, थोड़ा स्पैम आएगा, समझ आएगी यार इसको बेहतर करना है, तो फिर बंदा खुद बैठ जाएगा, हाँ ये एक मशीन ने लिख के दिया है, अब इसमें थोड़ा सा वर्ड्स को कैसे प्ले करना है, वो प्ले करने के लिए भी टूल है, वो भी और रोलर इसके जोड़ेगा। लिए भी हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक टूल है इसके लिए, क्विल्ट के नाम से। आप जहाँ पे रिफ्रेजिंग कर सकते हैं, रिफ्रेजिंग करने के बाद भी ऑप्शंस आते हैं, आप सिनोनिम्स ऐड करते हैं उसमें, बिल्कुल आप एंटायरली जो कंटेंट है उसका चेंज कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। चलें तो जी, इसमें ज़रूरत भी नहीं है दानिश जबरदस्त हो भाई गया। कौन सा कि टूल है, आप काइंडली कंटेंट का राइटर्स टेक्स्ट को वो टेक्स्ट करें, वो कर कीजिएगा। सकें। क्विल्ट है, जी क्विल्ट। क्विल्ट, यस, और क्विल्ट यार बोल्ट है। ये सिर्फ हाँ, बोल देना ना उससे कि आप कर टूल सकते हैं। है और गूगल आपके पास है, और बस इस पे लिख के गूगल सर्च मारोगे ना, तो अब्बा जी ने बड़ा कुछ बता देना आपको।
बिल्कुल। तो बिल्कुल अब हम डिस्कस नेक्स्ट जो हमारी हुआ करेंगे ना, काइंडली हम इसी पे करते हैं कि चले जी आज सारा दिन बैठ के ना हर कोई अपना अपना ब्लॉग जो है ना इंस्टॉल कर ले, पोस्टिंग डोमेन को उसको क्लोज करे चैप्टर को, और कल से जो है ना हम अगर मेरे साथ अगर कोई बात करेगा ना कि ये ब्लॉग करना है, तो मैं कहूँगा जी नहीं, कंटेंट अभी लिखना है, विद इन 5 मिनट मैंने कंटेंट लिखना है बस, तो मैं लिखना शुरू कर दूँ बजाय से दानिश भाई कि एक इनपुट देना चाहूंगा जी कि एक काम और किया जा सकता है, जिस तरह डेली हम मीटअप कर रहे हैं ना, और हर बंदा हमसे आकर यहाँ पर भी सवाल करता है और ग्रुप में भी सवाल करता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा न्यू लड़के होते हैं, वो आज भी कल भी डिस्कॉर्ड पे कुछ सवाल हो रहे थे कि जिसकी नीच फाइनल नहीं हुई वो क्या करे, ठीक है। तो कोई भी हमसे सवाल करता है ना और आपकी मीटअप में आता है या आपकी वीडियोस बाद में देखता है, तो हम ये करेंगे जिस तरह हर सवाल का जवाब आप दे देते हो या कोई और एक्सपर्ट दे देता है कि ये काम इस तरह से होता है, तो हम करेंगे ये बेसिकली हमें यूट्यूब और गूगल की तरफ जाना है ना, तो हम आप उसका जवाब नहीं दो, आप डायरेक्ट जो है ना अपनी स्क्रीन पर गूगल खोलो, वहां पर लिखो कि भाई ये सवाल आपका है, तो गूगल पर कैसे सर्च किया हमने, ठीक वहां है से हमने ये आंसर देख लिया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बंदा उसको पता होगा कि भाई ये जवाब जो ना दानिश भाई ने नहीं देना, गूगल ने देखना है, तो मैं दानिश भाई के पास एग्जैक्टली क्यों जाऊँ, टाइम ज़ाया क्यों करूँ, ना गूगल पे देखूँ। एग्जैक्ट ठीक इसी हो तरह गया फिर आप जो है ना कोई दूसरा बंदा, जैसे मैंने सवाल किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, सही है, ठीक है। तो वो आपसे पूछने के बजाय आप मुझे जो है यूट्यूब खोल कर दिखा दो, वहां पर ये सवाल मेरा टाइप कर दो कि भाई लिख कर दे दो, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ कि भाई ये देखो यूट्यूब बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, मुझे बिल्कुल कुछ भी सही नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। तो अब इससे होगा ये कि हमारे पर रुझान होगा कि दानिश भाई तो किसी बात का जवाब नहीं देते, गूगल से पूछ कर बता रहे हो, तो हम भी जाकर वहीं से पूछ लेते हैं। तो यही तो मेरे साथ हो रहा है ना, जो सवाल ये करता है ना और मैं क्विल्ट कहता हूँ ना को कि स्पेल अब आप करेगा जवाब कोई नहीं देना दोस्त? ना कोई। मीटअप पे आ जाओ, वो सबसे पहले यही कहते हैं मीटअप का नाम नहीं लेना, अभी बता जी देंगे मैं सही। पूछ रहा हूँ कि क्विल्ट को कोई दोस्त स्पेल करेगा कैसे? स्पेलिंग क्यू बताएगा? से क्यू या यू दिस इज QUILT। QUILT, लेकिन वो QUILT QUILT उसमें तो बेड मैंने बहुत शीट्स, यूज किया है, ये वो बहुत बेड अच्छा शीट्स टूल और है। कुछ ऐसे करके वो चीजें दिखा रहे हैं उसमें, तो आगे क्विल्ट है बेसिकली, ये जो पर होता है ना, बर्ड का एक हाँ पर जी होता जी है, जी 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 वो इसका सिंबल भी वही है, हम्म। ये आप फाइन होता है। और इट्स वेरी गुड टूल, काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं, मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली ये टूल। तो ये पैराफ्रेजिंग के साथ साथ ना आप इसको सिनोनिम्स के भी ऑप्शन देता है इसमें, तो आप उसको मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं अपने कंटेंट अमेजिंग को। आनिश भाई ये सब्सक्रिप्शन बेस है या प्लान वगैरह या फ्री है टूल? क्या आई थिंक फ्री है ये, क्विल्ट इट्स अ फ्री। जी पेड वर्जन भी है, लेकिन आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ऑन करके देखें, ओपन करके देखें अपनी विंडो में, देन यू कैन फाइंड इट। मैं तो फ्री वर्जन ही यूज़ करती हूँ। यार आपको जरा 1001 टूल मिल जाएंगे बैठे बैठे अभी, अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा कैसे करना है। और एआई हम से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं ना वो आपको वहाँ पे बड़े हैं बेशुमार भाई हाँ, देख बड़ा गूगल पे एआई लिख से कर दिखा रिलेटेड देना ना जो कैसे होता है। टॉप नॉच टूल है ना, जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट टूल है ना कंटेंट राइटिंग के लिए, एआई जो टूल है वो सर, वो जो है ना phrase.ai, ठीक है। नहीं उसके बेस्ट साथ है टूल, सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बेस्ट टूल वो है जो आपको यूज करना आ गया है। बिल्कुल नहीं सर, देखें अब टूल्स के अंदर भी ना, बिल्कुल। आप टूल्स के अंदर भी ना उनकी बैक एंड पे ना डाटा की कलेक्शन की लिमिटेशंस है। वो वेबसाइट्स हैं कि कुछ ज्यादा पुराना डाटा कलेक्ट करने की, मतलब किस तरह की उसके पीछे उनकी भी कुछ साइकी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले जी सर सबसे एक वाइंड अप और भी करें। तरीका है ना इसमें ओके आपका, आप ये है कि जो पुराने ब्लॉग्स हैं ना, मसलन जो लिखे हुए हैं आज से कुछ अर्सा पहले लिखे हुए हैं, 7-8 साल पहले लिखे हुए हैं ब्लॉग्स, वो भी आप उठा के तो उनको भी आप रीराइट करवा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल ना, कंटेंट। बिल्कुल तो एग्जैक्टली इसमें उससे ये है कि आपको वो एक सेट चीज मिल जाती है, उसमें माइनर किस्म की चेंजेस के साथ आप एक उसको फ्रेश लुक दे के दोबारा आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ले जी कल से ना अपने अपने सबने ब्लॉग दिखाने जरूर हैं, दिखाने क्या बस वही डिस्कस होनी कि जी मेरे ब्लॉग में जो है ना मैंने ये वर्ड लिखा, मेरी रैंकिंग शुरू हो गई है। बस अब बिल्कुल सबका सर। आज टारगेट दानिश है। भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई थीम जो है वो मिनिमम तो कोई यार 10 to सादा सा 20 कुछ भी डॉलर्स कर वाले। लें, और पैसों वाला छोड़ा भी सादा ही करना है, फ्री वाला जो भी मिलता है कर लें, कुछ भी नहीं होता, करे तो सही, शुरू तो करें ना। अच्छा ठीक है, ठीक। हम अभी वेरिएशन में नहीं ना जा रहे, वेरिएशन में इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन पहले अपना पॉलिश तो कर लें अपने आप को थोड़ा सा, बिल्कुल सही कह रहे हैं दानिश भाई। सिंपल रखते हैं बस। ब्लॉग जैसा तैसा भी मिलता, सादा सुदा वाइट ब्लैक एंड वाइट भी कुछ भी इंस्टॉल करें और शुरू करें। और जिसको सजा देनी है तो काइंडली मेरा वो वाला वीडियो देख ले, जो मैंने पूरा एक पूरा प्रोसेस बताया, वो उसके लिए सजा है कि पूरा 1 घंटा बैठ के देखे
बाकी जैसे जल्दी का ना यूट्यूब पर पड़ा लिखे वहाँ पे सर्च मारें कि दानिश भाई वो तो बड़ा कमाल का है, वो जो आप वाला है नहीं, बड़ा जिसने आपने सीखना है डिटेल उसके लिए 1 घंटा तो कुछ भी नहीं दानिश भाई है, उसी वो को तो देख पूरा के दिन मैंने भी गुजार होस्टिंग सकता है, कोई परचेज मसला किया नहीं। उस स्टिंगर से, अब वो कोई मसला नहीं है। अब वो मुझे मैंने ऐसा देखा है लग रहा सारा। है कि अब किसी को अब सजा वाकई में देनी है ना नए बंदे को, तो उसको यही सजा देनी कि जा जाके पहले पूरी सीरीज देख, 15 30 40 घंटे लगा जाके उस पर जो हमने खज्जलवारी की है कर तू भी, ताकि तुझे पता लगे कैसे कमाते हैं। दानिश भाई मेहनत ये किसको एक कहते हैं। घंटा खज्जल ख्वारी नहीं है, ये 1 घंटा सर आपने उसको पूरी वेब डेवलपमेंट को आपने जो है ना वर्डप्रेस को उसको बता दिया होगा भाई ये है, इस तरह इससे बनानी है बेसिक टू एडवांस। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जिसको ज्यादा ये हो रहा है ना कि मैं उसको सजा देने के तौर पे कि 1 घंटा, वैसे मैं खुद अगर मुझसे आप पूछो ना कि 1 घंटा कोई वीडियो देखो, मैं नहीं देखूंगा। मैं 5-10 मिनट वाली यूट्यूब पे देख रहा होता हूँ कि कोई मुझे ऐसी मिले जो 5-10 वीडियो के मिनट के अंदर मुझे अंडरस्टैंड हो जाता है कि चीज़ क्या है, और मैं उस पर फिर अपनी आगे से काम शुरू कर देता हूँ। और जब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता है फिर मैं देखता हूँ घंटा घंटा 2-2 घंटे की। दानिश भाई आपने जो किया है ना वो तो आपने बड़ी जनरॉसिटी से बताया है, इतना जी जनरॉसिटी से कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है जी। ना, बहुत आपने अच्छी और बनाई है। इंशाल्लाह मेरा भी अब पहले मैं भी बड़ा शाय था, कैमरे पे मैं नहीं था आता, ना मैं बोलता था इतना। तो थैंक्स टू सर उस्मान अपॉर्चुनिटी के हमें उन्होंने ये चीज़ें ओपनली बोला कि मैं बाय गॉड, मेरी जब मीटिंग्स भी होती थी ना मेरे ऑफिशियल्स के साथ, तो बाय गॉड मैं कैमरा ऑन नहीं था करता, मैं वैसे ही से बातें कर रहा था, बेशक 2-2 3-3 घंटे मेरी होती थी इन पर्सनल जो बिजनेस मीटिंग सिर्फ होती थी, जिसमें थोड़े से बंदे होते थे और आपस में एक दूसरे को वी नो ईच अदर वेरी वेल। उसके बावजूद मैं कैम ऑन नहीं था करता, तो मैं शाय फील करता था। लेकिन अभी चाका खुल गया है, और पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी व्लॉगिंग हो रही है ना, बाय गॉड इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो ब्लॉगिंग का स्टैंडर्ड इस वक्त पाकिस्तान सॉरी अमेरिका के अंदर है ना, कंटेंट के हवाले से कि व्लॉगिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, अभी तक मैंने पाकिस्तान में वो कंटेंट बहुत रेयर बंदों का देखा है कि वैसा कंटेंट है, नहीं तो सभी एक ही तरफ दौड़ रहे हैं सारे। तो इंशाल्लाह ताला वो सारे नॉलेजेस को मैं उर्दू में सिंपली करके सिंपल उसको करके तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त नासा के अंदर या वो क्या कहते हैं वो क्या नाम है उसकी, क्या नाम है एलोन मस्क का, क्या टेस्ला सॉरी वो क्या उसकी रॉकेट स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट किस चीज़ की हो रही है और वेरी नेक्स्ट वीक वो क्या लॉन्च करने लगे हैं, इस लेवल की इंफॉर्मेशन। या आप बात कर लें कि वो क्या कहते हैं उसको अल्लाह अकबर, मेरे जहन से चीजें मुझे दानिश वो भैया ब्लॉगिंग छोड़ के फिर सीआईए में चले जाएं। ओ भाई ये सीआईए नहीं है भाई, नहीं ये वो नॉलेज है, ये वो इंफॉर्मेशन है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जब हुई तभी तो वो लोग हमसे आ गए कि उनके एनवायरनमेंट में उनके बच्चों को इन चीज़ों का पता है, उनके टीवी चैनल्स पे ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उनके खबरों में ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही कि पॉलिटिशियन ने क्या किया, उनकी टीवी चैनल पे ये डिस्कस हो रही है कि स्पेस एक्स ने जो अभी ये जो नया वर्जन लॉन्च किया है रॉकेट का, ये वो इंजन जो बनाया उसको कैसे बनाया, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज यूज की गई, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या उसका मटेरियल यूज किया गया है, और वो कितना एक्यूरेट है, उसको जब लैंडिंग हो रही होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है और वो कितनी स्पीड से जा रही है, उनके नॉर्मल टीवी चैनल्स इस वक्त बता रहे हैं। उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो ये चीजें सुन सुन के उनमें वो सारी वो चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई हैं कि भाई ठीक है हमने ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग नहीं करनी, हमने तो ये काम करने हैं। तो मैं ये दानिश आप आपको भाई, बातें कर रहा हूँ कि उस दानिश भाई इंशाल्लाह आप ये डिस्कॉर्ड का जो है ना आपका, इसमें आप जाए ना तो एक तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं ना वो कर दो, जी तो अगर इसमें आप जाके वो इंटरनेशनल में जाएं उसमें एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी उसमें आगे बिल्कुल हैकिंग उसमें बिल्कुल इतना मटेरियल है कि आप एग्जैक्टली। सिर्फ उसी को इकट्ठा करते रहे ना मैं तो सर जी आपका ब्लॉग बन जाता है। एग्जैक्टली ब्लॉग को छोड़, मैं तो ब्लॉग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उससे ऊपर वाले लेवल की बातें कर सर रहा ये हूँ बहुत ऊपर की चीजें कि हैं ये सिर्फ तो। डिस्कार्ड के ऊपर ऐसे ऐसे चैनल्स हैं बाय गॉड, अगर आपको वो पता लग जाए ना उन चीजों के बारे में तो आप तो परेशान हो जाए कि हम किधर बैठे हुए हैं इस वक्त। सर ये जो डिस्कॉर्ड अभी सर ने हमें इस तरफ लेके हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मैं तो पहले हाँ फोरम्स और उस तरीके से जाके और फिर बड़ी मुश्किल सर्चेज में जाते थे, एग्जैक्टली ये तो ओपन ये हर चीज आपके थाली में जहान है प्लेट बहुत प्लेट बड़ा, में पड़ी हुई है। बहुत बड़ा जहान है ये डिस्कॉर्ड जो है। सर प्लेट और में पड़ी हुई है, सीधी सीधी पड़ी हुई है। और मुझे मजबूरी होती थी कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता था कि बीटा हमारा होने लगा, नहीं तो बाय गॉड डिस्कॉर्ड सेल्फ इतना पावरफुल है ना। मैं अगर आपको उसके फीचर्स बताने शुरू करूंगा तो मैं खुद परेशान हो जाता जब मैं चीजें देख रहा था, तो आप तो फिर बस दानिश भाई एक दफा आपने एक सेशन रखना है इस पे भी फिर ना, क्योंकि बिल्कुल कुछ सर या जी यूज भी हमारा करेंगे ही पर्पस लोग। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो स्टैंडर्ड इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रहा है, मैं अगेन मैं वो इधर उधर नहीं जा रहा कि यूरोप और कनाडा और यूके और ये वो नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकली सिर्फ अगर अमेरिका को पकड़ लेना
या इवन चाइना को पकड़ लें, लेकिन चाइना का वो एक और स्टोरी है उसमें सर थोड़ी लैंग्वेज नहीं समझ आएगी चाइना की। वही ना, सबसे नहीं बेहतर मॉडल आपका यूएसए का है, सबसे बेहतर मॉडल सारी यूएसए दुनिया का, फॉलो करती है और उनको। यूएसए का कंपटीटर चाइना है, ठीक है। तो अगर आपने चाइनीज भी कॉपी मारते हैं सर उनको। सर जी कॉपी मारते हैं, कॉपी मारने के लिए भी तो सेंस होनी चाहिए ना। ये वो चीज़ कॉपी है। ऐसी मारते हैं कि वो देख के अंदाजा लगा रहे थे कि इसका कोर सिस्टम क्या है, तो ये यानी कॉपी का लेवल देखे ना क्या है। सर मैं आपको एक दानिश चीज भाई, बताऊं कि ये जो चाइनीज है ना, इनके पास सब कुछ है लेकिन ये प्रॉपर बयान नहीं कर सकते हैं। नहीं अमेरिकन जो हैं ये बड़ा ये खुल बयान के बयान करते, करते हैं हर चीज के ऊपर। नहीं चाइनीज बयान करते हैं। अगर आप चाइनीज लैंग्वेज थोड़ी सी सीख लेना, और चाइना के अंदर मैं मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, मैं तो सर परेशान हो लैंग्वेज गया बैरियर है जाके। ना सर। लैंग्वेज बैरियर है सिर्फ, आप जाएं देखें, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आज से 50 साल, सॉरी 2050 में क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, गाड़ियाँ कैसी होंगी, रोबोट्स कैसे होंगे, या ये ड्रोन्स कैसे फ्लाई कर रहे होंगे नॉर्मल, और किस सर्विसेज के लिए यूज हो रहे होंगे वो ड्रोन्स, बाय गॉड आज चाइना चले जाएं, चाइना की कुछ सिटीज ऐसी हैं उनमें आज चले जाएं, आपको वो सारी फैसिलिटी अभी मिलेंगी आज के आज। वहाँ पे एक वो ना हमारा एक कोलीग गया था, वो कहता है कि वहाँ पे आपको कैश रखना मतलब जरूरत ही कभी नहीं है। एक उनकी ऐप है सिंपल, आप उसके जरिए सारी पेमेंट्स करते हैं और हर एग्जैक्टली जगह पे करते हैं, इवन छोटे से छोटे खोखे पे भी आप उससे हर जरिए जगह पेमेंट पे करेंगे। करते हैं, और हर काम वो ऐप आईडी कर रही आपकी है, बन सिर्फ जाती है कैश बस। पेमेंट नहीं, पेमेंट गेटवे नहीं है सिर्फ, वो बड़े काम कर रही है वो वी उनकी चैट यूज करते हैं वो वी लोग। चैट यस, जो है, वी बिल्कुल वो चैट से चैट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अभी मैं आपको, शायद आप लोगों ने कुछ सुना होगा, मैं आपको एक वो थोड़ा रिमाइंड करा था अगर जिन्होंने सुन भी लिया हुआ है, कि चाइना के अंदर कुछ होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे बंदा ही कोई नहीं है अंदर, आप जाएं बंदा ही नहीं, सिर्फ ड्रोन्स, मशीनें हैं, रोबोट्स हैं। एग्जैक्टली। रोबोट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप वॉइस कमांड से आपके रूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, और रोबोट जो आपका सामान उठाकर कैरी करके आपके रूम तक लेकर जा रहे हैं। तो यानी ईच एंड एवरीथिंग उस, इवन के वहाँ के रेस्टोरेंट में जो वेटर भी नहीं है, रोबोट्स ही हैं, रोबोट्स ही खाना ला ला के आपको दे रहे हैं। इस लेवल पे वो चीजें इस कर रहे हैं। और वो कौन है, उसको उसका इनिशिएटर कौन है? जैकमा, अलीबाबा का ओनर, एक्स ओनर। मैंने कल भी, कुछ दिन पहले भी मेरी डिस्कस हुई थी कि सिर्फ आप जैकमा को, उसकी बायो को यूट्यूब पे एक तरफ गो थ्रू करेंगे ना, तो बाय गॉड आपको चाइना के अब बड़ा कुछ पता लगने लग जाएगा। बट एनी हो, अभी हम चाइना पे नहीं, अगेन फोकस होना यूएस से। वही ना डाइवर्ट हो रही थी चीजें। तो यूएस पे रहते हैं, और यूएस का जो ब्लॉगिंग का जो वो फ्लेवर है, जो वहाँ का स्टैंडर्ड, इंशाल्लाह ताला हम वो चीज़ें वेरी सुन उन चीज़ों पे डिस्कस शुरू कर दिया करेंगे। फिलहाल ब्लॉगिंग करते हैं और वाइंड अप करते हैं आज को। दानिश भाई जी जी, कल था ना कि एक असाइनमेंट तो थी उसकी, आपने जो करना था उसमें ये सर्विसेज के हवाले से, और दूसरा आपने कहा था कि जो कंपनी जॉइंट्स हैं जो इसमें टेक में हैं उनका आपने रिव्यू करना था थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा तो आपने किया था, ये जैसे जेफ बेजोस का और हाँ उसका हाँ किया हाँ था हाँ ना हाँ, जी 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 एलन जी का। बिल्कुल एक बिल्कुल सेकंड असाइनमेंट थी कि 2 या 3 जो एग्जैक्टली बिग जो, बिल्कुल। हाँ जी, उसमें हम लोग जैक डॉर्से यानी कि ट्विटर का जो एक्स सीईओ जी था, जी जी यानी कि उसका अब आगे जो है वो आ रहा है ब्लॉक्स के नाम से, वो पेमेंट सिस्टम जो सारा डेवलप कर रहा है आगे जी पेमेंट उसके गेटवे, साथ यानी रिचर्ड, इंटरनेशनली सिंगल पेमेंट गेटवे। हाँ जी, वो उस पे ये वो उसका लेटेस्ट, ये जैकमा ने भी शुरू किया था, बेचारे को पकड़ के बंद कर दिया उन्होंने। हाँ जी लग सकते हैं वहाँ पे, तो आ जाती है ना, ऑप्शंस आ जाती है ना वहाँ पे चाइना में, उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस है ना लिमिटेशंस इंटरनेशनली। हैं। हाँ जी, तो सेकेंडली रिचर्ड ब्रैंसन है जिसका वो है वर्जिन अटलांटिक जो ये स्पेस एक्स के मॉड्यूल पे जो काम कर रहे हैं उनका, राइट। यानी कि हाँ जी, और थर्डली जो है विटालिक बुटेरिन के हवाले से जो ई की सेकेंड मर्जर के, यानी कि ट्रांजैक्शन स्पीड और उसका भी गेटवे जो है वो सारा एक उसमें, यानी कि POW से POS पे जो शिफ्ट किया उसने, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी। जबरदस्त जबरदस्त। ये ऐसी बातें जो ना जब शुरू होना तब जरा डिस्कस कर लिया, तब सारे वार्म अप होते हैं, और वो उनको टेक्नोलॉजी और नई जिद्दातियाँ जो अपकमिंग आ रहा है फ्यूचर। सर वो मेन टॉपिक चल रहा था ना अपना जो था, वो सारे सही। उस हवाले ठीक से ठीक उस
सारी बात हो रही थी, तो फिर ठीक। उसमें वो मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता डिस्कस करना ना। ठीक ठीक तो अभी perfect। चूंकि क्लोजिंग सेशन हो रहा था, तो जी, जी। मैंने कहा इसको फिर कर लेंगे Thank- रिव्यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब मेरी भी वही रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई यूट्यूब पे जाएं और अपने अपने तौर पे जो है ना R&D करनी शुरू करें, ताकि जब मैं आपसे आगे फ्यूचर में भी जब हमारे जो मीट्स आप टेक्नोलॉजी पे हो रहे होंगे ना, फ्यूचर पे हो रहे होंगे, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उन चीज़ों पे बड़ी क्लियर हो जाएगी और फिर हम उन चीज़ों पे डिस्कस भी किया करेंगे इंशाल्लाह। यानी जैसे भी हम ब्लॉगिंग पे कर रहे होते हैं, एसईओ पे कर रहे होते हैं, हम बाकायदा उन पर डीप लेवल पे डिस्कस किया करेंगे। और मेरे पास बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो अमेरिकन हैं, वो हमें ज्वाइन भी करेंगे और वो इंशाल्लाह उस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको आज वाइंड अप करें। हाँ वाइंड अप करें जी। मेरी एक जी, रिक्वेस्ट है, आज आपने पुलिस कॉल, एक मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। जी मैं चाह रहा था कि जैसे हम रूटीन में पुलिस कॉल करते हैं ना, आज हम एंडिंग में ना, हमारे यहाँ एक बहन है, उनके मेरे फादर बहुत हो गए थे, वाला साहब उनके, तो हम चाहते हैं कि जो है ना ये सेशन को क्लोज करने से पहले उनकी दुआ कर ली जाए, जी जी बिल्कुल। ठीक है, उनसे ताजुब कर दी जाए, बस ये जी हमारा छोटा सा ये था, उसके बाद क्लोज करते हैं। जी जी जी, मेरे फादर की डेथ हुई है अभी रिसेंटली। जी जी अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए जी, आमीन उनको कबर कबर जन्नत नसीब फरमाए, उनके लिए मंजिलें आसान फरमाए, आमीन आमीन और मामलात में जो है ना खसूसी करम फजल का मामला फरमा दे मालिक। आमीन आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आमीन आपको उसका बेहतरीन को नमल बदल दे इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। आमीन। बस वालदैन का नेमल बदल कोई नहीं, बस अल्लाह इनको वालदैन सब्र का तो और नहीं रहमत, होता, लेकिन सब्र होता है, अल्लाह ताला सब्र वही सब्र दे मैंने देते कहा, हैं। सब्र दे और अल्लाह हाँ उनकी जी दर्जात बुलंद करे। हमें उनके लिए सदका जारिया बनाना है। जी बिल्कुल आमीन आमीन बिल्कुल आमीन बिल्कुल। नेक औलाद ही नेक औलाद ही सदका जारी है उनके लिए। अब हम बेशक, दुआ करें और बाकी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड हाफिज़ टू ऑल। और बिलाल या तो कुछ कहने लगा था। बिलाल भैया आप कुछ कह रहे थे।